आज की कहानी है मंजिल की राह। स्वामी विवेकानंद जी से मिलने एक व्यक्ति आया। उसके चेहरे पर दुख और पीड़ा के भाव साफ झलक रहे थे। स्वामी जी को देखते ही वह उनके पैरों पर गिर गया और कहने लगा, स्वामी जी, मैं बहुत दुखी हूँ। मैं मेहनत में कोई कमी नहीं छोड़ता, इसके बावजूद कभी भी सफल नहीं हो पाया। स्वामी जी ने पल भर में उसकी परेशानी को समझ लिया। उन्होंने अपना छोटा सा पालतू कुत्ता उस व्यक्ति को सौंपा और कहा, तुम कुछ दूर मेरे इस कुत्ते को सैर करा लाओ, फिर मैं तुम्हारे सवालों का जवाब दूंगा। काफ़ी देर तक वह व्यक्ति कुत्ते को सैर कराता रहा। क्योंकि कुत्ता स्वामी जी का था, लिहाजा उसने उस कुत्ते का ध्यान ज़्यादा रखा और मन भर के घुमाता फिराता रहा। बाद में जब वह कुत्ते को लेकर स्वामी जी के पास लौटा तो उसके चेहरे पर थकान के कोई निशान नहीं थे। लगता नहीं था कि वह मेहनत करके आया है, मगर कुत्ता बुरी तरह से हाँफ रहा था और थका हुआ लग रहा था। स्वामी जी ने उस व्यक्ति से पूछा, यह कुत्ता इतना हाँफ क्यों रहा है? यह थका हुआ लग रहा है, जबकि तुम पहले की तरह ही ताज़ा और साफ सुथरे दिख रहे हो। उस व्यक्ति ने जवाब दिया, स्वामी जी, मैं तो सीधा साधा अपने रास्ते पर चल रहा था, पर यह कुत्ता तो दौड़ता ही रहा। यह गली के सभी कुत्तों के पीछे भागता और उनसे लड़कर फिर मेरे पास वापस आ जाता। हम दोनों ने एक समान रास्ता तय किया, पर इसने मेरे से कहीं ज़्यादा दौड़ लगाई, इसलिए यह ज़्यादा थक गया। स्वामी जी मुस्कुराए और बोले, यही तुम्हारे प्रश्नों का जवाब है। तुम मंजिल पर सीधे जाने के बजाय दूसरे लोगों के पीछे भागते रहते हो। उसमें तुम्हारी काफ़ी ऊर्जा लगती है, रास्ता उतना ही तय होता है, पर तुम बुरी तरह थक जाते हो। स्वामी जी की बातें सुनकर उस आदमी की आंखें खुल गईं। भावार्थ, हमें अपनी मंजिल की राह पता होती है, लेकिन लोगों की बातों में आकर हम अपनी मंजिल से दूर होते जाते हैं। अंत में यही सोचते हैं, इतनी मेहनत करने के बाद भी हमें सफलता क्यों हासिल नहीं हो रही।